एंड फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस वाई एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मॉडल स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय सॉल्व पेपर 2016। इससे पहले मैं 2013, 14 और 15 के सॉल्व पेपर डिस्कस कर चुका हूं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको देख सकते हैं, और इसकी पार्ट बाई पार्ट वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर उसको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं, और यूट्यूब की प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन को आप है ना लिखते जाइए, जिससे कि लास्ट टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, जो है ना कई सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं लास्ट ईयर के पेपर्स के, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चौपाई में मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में मात्राओं की संख्या होती है 16। कितनी होती है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुंह की खाना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होता है? ये भी आ चुका है क्वेश्चन। इसका अर्थ होता है हारना। हारना इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, जीवन में सफलताएं प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग आवश्यक होता है। अगर आप समय का सही इस्तेमाल करोगे तो आप जीवन में सफलताएं पा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है मार्तंड। ये आ चुका है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हिंदी लेखन में किस लिपि का प्रयोग होता है? तो हिंदी लेखन में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। आपको बताना है कि रोमन लिपि का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो रोमन लिपि का इस्तेमाल जो है ना हम करते हैं, रोमन लिपि का हम यूज़ करते हैं कहाँ पर? रोमन लिपि का करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में हम यानी कि अंग्रेजी में रोमन लिपि का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं अलंकार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, सारांश दिए गए गद्यांश का होता है। तो ये होता है 1/3। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पंकज निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो पंकज जो है ना कमल का शब्द का पर्यायवाची होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, पुष्प की अभिलाषा किस कवि की रचना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2 से 3 बार आपके एग्जाम्स में। तो इसका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है ये। नेक्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारत की आत्मा भी कहा जाता है, साहित्य की आत्मा भी। ठीक है। तरुवर शब्द का अर्थ क्या है? तो तरुवर शब्द का अर्थ होता है वृक्ष, क्योंकि ये इसका पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अपरजाता अप सॉरी अपरजाता शब्द में उपसर्ग होता है अपरा होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अपरा। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? तो स्वरों की संख्या 13 होती है। कुल स्वर पूछे जाएँ तो आपके 13 होते हैं। ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। दो वर्णों के मेल को कहते हैं, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुका है। सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट, फिर यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होता है, तो इंग्लिश के ही क्वेश्चन यहीं करेंगे, क्योंकि फुल पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चॉइस द ऑड वन आउट। तो इसमें जो सबसे ऑड है वो साइंस है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द राइमिंग वर्ड ऑफ नाइल इज। तो नाइल का होगा टेल। ये ऑप्शन बी जो है ना इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द बकेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मच। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
दिस ट्रेन डॉट डॉट वेरी फास्ट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रंस। रंस इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यू हैव डॉट डॉट वेरी वेल, तो इसका सही आंसर है प्लेड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 21, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्ट इज, तो इसका सही आंसर है चॉइस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, ए पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू रीड और राइट, तो इसे कहते हैं इलिटरेट। जो पढ़ और लिख नहीं सकता उसे इलिटरेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, द नाउन ऑफ टीच इज, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी टीचर। टीचर इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मे गॉड ब्लेस यू, ये इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन ए। कई बार आता है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आता है नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वन हु डज वाटर फिटिंग, जो वाटर की फिटिंग करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लम्बर। जो कारपेंटर वो होता है जो लकड़ी का काम करता है। बार्बर बालों को काटता है। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक फिटिंग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, आई हैव कम विदाउट डॉट डॉट अम्ब्रेला, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एन। एन आएगा हमेशा। ठीक है। एम ए के लिए भी एन यूज़ किया जाता है। एम ए, बी ए, एम बी ए और आपका एम एल ए, एच डी ओ, इन सभी के लिए हम क्या करते हैं? एच डी ओ के लिए हम हमेशा एन का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सी गेट अप डॉट डॉट 6 o'clock डेली, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एट। एट इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द पुलर ऑफ ऑक्स, तो इसका सही आंसर है ऑक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। सारे क्वेश्चंस को लिखते जाइए जिससे कि आप लास्ट टाइम अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। डिवाइड द स्वीट डॉट 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 ऑल द स्टूडेंट, जब दो से अधिक लोगों के बीच में कोई चीज़ बांटी जाती है तो उसके लिए अमोंग आता है, और दो लोगों के बीच में डिवाइड किया जाता है तो वो आता है बिटवीन। ठीक है, दोनों ही ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द अपोजिट वर्ड ऑफ ब्रॉस इज, तो इसका सही आंसर है बेटर। ऑप्शन ए जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। यहाँ से इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है यहाँ पर 31, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन होता है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है सूर्य। ये क्वेश्चन आ चुका है 2 से 3 बार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है यमुना। कौन सी है? यमुना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 33, वह ऊर्जा स्रोत जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है वो फैलाता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं इसको। कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कृषि आधारित उद्योग कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है सूती उद्योग। ऑप्शन ए जो है ना इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है ना तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 36, सहज सुलभ संसाधन होते हैं तो क्या होते हैं? मिट्टी। मिट्टी होती है। ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है यहाँ पे 37, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण होते हैं आपके SO2 NO2। ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोला जाता है इन्हें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत होता है जल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, शोर मापने की इकाई होती है, शोर मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल। ऑप्शन डी जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन आया है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी का तापक्रम वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी जो है ना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पौधे से भोजन प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। जो पौधों से भोजन, हार्बीवोरस बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, जल प्रदूषण कौन सी बीमारी का कारण है? तो जल प्रदूषण है पीलिया की बीमारी का कारण होता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 43, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है क्षोभ मंडल में। ठीक है, लिथोस्फीयर में पाई जाती, सॉरी
ये रॉन्ग आंसर है। यहाँ पर होगा आपका सी ऑप्शन, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर। कहाँ पे पाई जाती है? समताप, स्ट्रेटोस्फीयर में। मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं क्षुभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 44, सर्वाधिक हानि प्रदूषक होता है, तो हानि प्रदूषक कौन सा होता है? रेडियोधर्मी प्रदूषक। आपको बताना है 14 सितंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 14 सितंबर और 16 सितंबर इन दोनों डेज को, और 5 सितंबर को कौन कौन से डेज सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि का प्रमाण है औद्योगिकरण होना, वनों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषक, ये सभी इसके कारण हैं, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 46, गोधन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद जी ने गोधन पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया है? आप बस हमारे जो लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर हैं वो हमारे साथ कर लीजिए, और फिर आप देख पाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है चंदेल वंश। क्या है? चंदेल वंश। क्वेश्चन नंबर 48, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उच्च न्यायालय जबलपुर में। इसकी दो खंडपीठ हैं, वो हैं आपकी ग्वालियर और फिर इंदौर में, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। इनकी 122 मीटर की जो है ना मूर्ति अहमदाबाद में साधु बेट द्वीप पर है, ठीक है, स्थित है। सबसे बड़ी मूर्ति है भारत की। क्वेश्चन नंबर 50, एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है ब्यूटेन। ब्यूटेन होती है। कौन सी होती है? ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 51, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर नापी जाती है? तो ये रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है। ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 42, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका 2 से 3 बार एग्जाम्स में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 53, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आप सभी जानते ही हैं कि आगरा में स्थित है, ठीक है। आपसे पूछा जाए हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। और चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 54, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है दूधराज। आपसे पूछा जा रहा है राज्य पशु कौन सा है? तो वो है बारहसिंगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 55, व्यू किस राज्य में मनाया जाता है? तो व्यू मनाया जाता है असम में। किस में मनाया जाता है? असम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू एंड डाई का। तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 57, सानिया मिर्जा किस खेल की खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर है लॉन टेनिस की। किसकी हैं? लॉन टेनिस की खिलाड़ी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? तो इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कहाँ पर स्थित है? देवास में। क्वेश्चन नंबर 60, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य योगदान का संबंध किससे है? तो ये पृष्ठपात्र से, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब यहाँ से साइंस से स्टार्ट होती है। साइंस के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद मैथ को भी यहीं डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, पोलियो रोग का कारक क्या होता है? तो पोलियो रोग का कारक होता है विषाणु। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 62, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिमल में मापते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम्स में, इस बार आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। तो प्रथम भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 65, नर हार्मोन्स हैं। तो नर हार्मोन्स क्या हैं? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 66,
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। कई बार पूछा जाता है कि 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे, ठीक है ना। 67, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन 2 से 3 बार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, नीले तोते का सूत्र क्या होता है? नीले तोते का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। कौन सा है उपग्रह? चंद्रमा इसका सही आंसर है, बिल्कुल ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? तो ओजोन परत में जो छिद्र का कारण है वो है CFC। आपका क्या है? CFC को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसे मीथेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, पीतल के मुख्य अवयव क्या है? तो पीतल के मुख्य अवयव है कॉपर और जिंक। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। पीतल के मुख्य अवयव क्या है? कॉपर और जिंक हैं। आपको, आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, और कई बार ये क्वेश्चन आता भी आपके एग्जाम से, सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72, ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 74, जंग का सूत्र क्या होता है? तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O, ठीक है। ये सही आंसर है, ये ऑप्शन। विद्युत विभव की इकाई क्या होती है 75 का? तो इसका सही आंसर है वोल्ट होती है विद्युत विभव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, LED का पूरा नाम क्या? तो LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 77, मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़ी। 22 जोड़ी क्या होते हैं? समान होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में, और एक जोड़ी क्या होते हैं? डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, LPG का मुख्य घटक क्या है? तो LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो ये जो बहुलक है वो है सेल्यूलोज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, CV रमन को किस घटना की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। किसके लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर मैथ के क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नीचे दे रखा है, यहाँ से मैं आंसर बताता जाऊँगा। 1000 रुपये पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो ये होगा 331, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन दे रखा है, आप नोट भी कर सकते हैं। समझ नहीं आता तो आप बता देना, मैं आपको समझा भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 82, 1 हेक्टेयर बराबर होता है किसके? 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 83, एक लड़के की वर्तमान आयु X-7 वर्ष है, तो उसकी 10 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? तो उसकी आयु होगी X+3 वर्ष होगी। इनमें से यहाँ तो डी ऑप्शन सही है, पर इसकी जो निश्चित एज होगी वो X+3 होगी, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 84, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए उसका आयतन क्या हो जाएगा? उसका आयतन हो जाए इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, उसका आयतन होगा 8 इंटू में 4/3 पाई r³ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिभुज की माध्यिका का संगमन केंद्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर है केंद्रक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं समकोण बनाती हैं? तो इसका सही आंसर है 7, 24 और 25 सही आंसर है। नोट करते जाइए सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए हो तो। निम्नलिखित में से चित्र में संगत कोण कौन से हैं? 1 और 5 हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, खाली स्थान भरिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। A+B का होल क्यू, AQ+BQ और -+3AB और A+B इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, फिर यहाँ हैरो का सूत्र भी पूछा गया था आपके 2020 या 21 में, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करो। हैरो का सूत्र ये होता है। एस इसमें क्या दर्शाता है? एस इसमें है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, 0.3 का वर्ग होता है? 0.3 का वर्ग होता है 0.9। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, x की पावर m और n की पावर
एक्स की पावर एन, तो क्या होगा एक्स प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। पावर्स जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 92, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? तो इसके कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है? तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, 36 का भिन्न रूप क्या होगा? तो 36 का होगा 9.25, इसका सही आंसर है 36% का। नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? तो उसकी परिधि होगी 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, घनाभों में कोरों की संख्या होती है क्या होती है? डी ऑप्शन 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12। क्वेश्चन नंबर 97, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 का गुणनखंड x माइनस 2 है, तब उसका दूसरा गुणनखंड क्या होगा? तो इसका सही आंसर है x माइनस 3, इसका सही आंसर है। तो ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 98, यदि रूट एक्स अपॉन में 16 इज इक्वल में 15/8 हो तो x की वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होती है 900। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये सॉल्यूशन दे रखा है इसका। क्वेश्चन नंबर 99, रूट में ब्रैकेट में 64 की पावर 2/3 की होल पावर 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अनुपात 7:8 है, तो संख्याएं क्या होंगी? तो इसका सही आंसर 21 और 24 होंगी। इसका सोल्यूशन भी दे रखा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।